निर्देशन में एक एसआईटी गठन किया गया है और उस पूरी टीम के द्वारा विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। अभी वगैरह था उसका भी, उनके फ़ोन का भी फॉरेंसिक जांच होना बाकी है। अभी इन सभी पहलुओं पर जब रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से फिर आगे अनुसंधान को बढ़ाया जाएगा। आज इसमें जो मुख्यालय के स्तर से जो इसमें बनाया गया एसआईटी, उसी में जो एडीजी कमज़ोर वर्ग हैं वो आए थे आज, और उन जितने भी सीनियर लोग हैं उनके एक्सपीरियंस का भी इनपुट लिया गया है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं। राजधानी पटना का सबसे चर्चित मामला छात्रा के मौत मामले में अब एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। इस मामले में एडीजी कमजोर वर्ग और आईजी पटना के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जो कि अब इस पूरे मामले पर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं छात्रा के संदिग्ध मौत का मामला अब गहराने लगा है और इसकी जांच का दायरा भी बढ़ते नजर आ रहा है। दरअसल फॉरेंसिक टीम, फॉरेंसिक रिपोर्ट और मोबाइल के फॉरेंसिक जांच की बाद ही ये पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार छात्रा की मौत किन संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। वहीं उनके साथ यौन उत्पीड़न का मामला जो रिपोर्ट में आया है वो सही है या गलत, ये भी आगे चलकर रिपोर्ट के बाद ही निकल कर सामने आएगा। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा, आइए पहले सुनते हैं वो। इसमें आईजी साहब के निर्देशन में एक एसआईटी गठन किया गया है और उस पूरी टीम के द्वारा विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। अभी जांच का दायरा चूँकि काफ़ी बढ़ चुका है और इसमें कई जगहों से रिपोर्ट, फॉरेंसिक का भी रिपोर्ट आना बाकी है। उनके अलावा उनका जो फ़ोन डिटेल्स वगैरह था उसका भी, उनके फ़ोन का भी फॉरेंसिक जांच होना बाकी है। अभी इन सभी पहलुओं पर जब रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से फिर आगे अनुसंधान को बढ़ाया जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर में जो सर मामला आया था कुछ और, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सेक्सुअल असॉल्ट्स की बातें हैं, तो उसको लेकर जो अवेलेबल जैसे इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ रहा है और जिस तरह से एविडेंस आएगा उस हिसाब से ही ये जांच किया जाएगा। एविडेंस के बेसिस पे ही आगे तक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को सीआईडी भी जांच कर रहे हैं क्या सर? आज सीआईडी पारस तक पहुंचे? नहीं, आज इसमें जो मुख्यालय के स्तर से जो इसमें बनाया गया एसआईटी, उसी में जो एडीजी कमज़ोर वर्ग हैं वो आए थे आज, और उन जितने भी सीनियर लोग हैं उनके एक्सपीरियंस का भी इनपुट लिया गया है इसमें। क्योंकि इसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस में फॉरेंसिक साइंस लैब भी है, इसमें एम्स से भी हम लोगों को इनपुट लेना है, कई ऑर्गेनाइजेशन से लेना है और कई जिलों तक भी बात फैली हुई है, तो इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन के रूप में कार्य करता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की भूमिका तो संदिग्ध मिल रहा है। अगर किस तरह का एविडेंस आता है और इसमें कोई भी आता है कि जो इसमें इलाज के क्रम में गड़बड़ियाँ की गई हों या बताया गलत गया हो, उस पर कार्रवाई। थाना अध्यक्ष दबाव बना रहे, क्या ये सही है सर? अगर इस तरह कोई एविडेंस आएगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जो भी जांच के चल रहा है, जांच में अगर ये आता है तो क्या कुछ वहाँ पाया गया कुछ? ठीक है, वो अनुसंधान का विषय है और अभी वो बता देना उचित नहीं रहेगा, लेकिन कई चीज़ों को वहाँ पे देखा गया है और कई नए जांच भी दिए गए। परिजनों द्वारा से सवाल उठाया जा रहा है अस्पताल को लेकर, जो प्रभात मूल्य अस्पताल है उन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि मिली भगत से जो है पुलिस को गुमराह किया गया कहीं ना कहीं। इसमें जो हम लोग, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि कई चीज़ों को अभी और जांच होना बाकी है और इसमें फॉरेंसिक साइंस का जो रिपोर्ट आना है वो बाकी है। जिनके कमरे, मैं पूरी बात करता हूँ, जो इस कमरे से सामान जो उन लोगों को लिया गया है उसका, इसके अतिरिक्त जो उनका फ़ोन बरामद हुआ था उसका फॉरेंसिक एनालिसिस बाकी है। इसके अतिरिक्त वो इस पूरे समय में कहाँ कहाँ रही हैं, किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं, इन सब चीज़ों पे अभी जांच होना बाकी है, उस पर काम चल रहा है और जैसे ही उसमें कोई बात आएंगी आप शेयर किया जाएगा। देखिए, पहले से कोई शिकायत मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो अभी तक का घटनाक्रम हम लोगों को जानकारी मिली है उस हिसाब से हम लोग उसमें आगे काम कर रहे हैं। सर एक सवाल, इसमें जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि ये अनुसंधान चल रहा है और जो आप कह रहे हैं वो अनुसंधान सेक्टर है, उस पर भी, उस पहलू पे भी हम लोग काम करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग का फोकस अनुसंधान पे है, लेकिन अगर इसके लिए कोई मानक प्रक्रिया बनानी पड़ेगी तो उस पर भी हम लोग कंसल्ट करेंगे। 9 तारीख को जब वहाँ पे मिली थी उसका इनको हॉस्पिटल ले जाया गया था। हॉस्पिटल के बाद ही 9 तारीख को लाया गया, मेडिको लीगल केस किया गया। मेडिको लीगल केस के बाद जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली तो कांड दर्ज कराया गया है और जिसमें अगर डिले की बात है तो इसमें जिसकी भी सहभागिता होगी वो उस पर कार्रवाई। और शांत के तौर पर पहुंचे थे, आपसे मिले सर, क्या कुछ जानकारी? वो अपनी बातें रखें और उनकी बातों को नोट किया है और इसमें अनुसंधान को आवश्यक होगा तो उस चीज़ को हम इनपुट करेंगे। ठीक बात है, आपने सुना। इस पूरे मामले को लेकर अब एक एसआईटी टीम का गठन बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश पर जारी कर दिया गया है, जो कि एसआईटी टीम में कमजोर वर्ग एडीजी और आईजी पटना के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठित किया गया है, जो कि इस पूरे मामले पर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। फिलहाल ये मामला जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार मृतक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न और क्या कुछ आगे का मामला है वो निकलकर सामने आ सकता है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।